तो भाई यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि रॉक की 1999 की एंट्रेंस और 2024 की एंट्रेंस में फ़र्क, दोनों बिल्कुल सेम थीम में डब्ल्यू ने करी है, लेकिन कितना अंतर है भाई आप ये देख सकते हो। 1999 में वही लाइट बंद करके वो जो ये एंट्रेंस का रैंप है वो थोड़ा सर्कुलर, थोड़ा ऊपर करके था, और अब बिल्कुल प्लेन एलईडी लग गई है। मतलब कितना साल बदल जाते हैं, मतलब 2 डेकेड्स बाद की एंट्रेंस और 2 डेकेड्स पहले की एंट्रेंस में कितना फ़र्क था भाई, आप देख सकते हो। मतलब समय कैसे चेंज होता है ये इस फोटो से भी हम पता लगा सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रॉक रेजनर के बारे में। तो ब्रॉक रेजनर के बारे में बहुत पॉजिटिव अपडेट आई है, जिसको देख के आप उछल पड़ोगे, कूद पड़ोगे भाई, और सब कर जाओगे। अगर ब्रॉक रेजनर के आप फैन हो तो आप ये अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डब्ल्यू का रोस्टर पेज में ब्रॉक रेजनर आ चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू रिंग साइड न्यूज़ और अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज कि ब्रॉक रेजनर पहले हट गए थे यहाँ से, अब वापस डब्ल्यू को ला दिया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि डब्ल्यू को ला दिया है, पहले वो थे नहीं इसमें, डब्ल्यू ने हटा दिया था उनको। अब अगर यदि ऐसा है तो फिर पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो, मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया कि डब्ल्यू ब्रॉक रेजनर को रिमूव कर रही है, 2K गेम से कर दिया, सिर्फ शो केस में है ब्रॉक रेजनर। इसके अलावा डब्ल्यू इग्नोर कर रही है ब्रॉक रेजनर का नाम, मतलब कहीं पर ब्रॉक रेजनर का नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा डब्ल्यू लेके चल रही है। और अभी हमने रिसेंट में भी देखा था, जब पॉल हेमन हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए थे तो वहां पर भी ब्रॉक रेजनर का नाम मेंशन किया था पूरे, जब पॉल हेमन की जो वेबसाइट में अपडेट मारा था ना कि पॉल हेमन हॉल ऑफ फेमर हो गए, तो वहां पर ब्रॉक रेजनर का भी डब्ल्यू ने चीज़ें मेंशन करी थी। और भाई अगर ये हो रहा है तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा भाई। ब्रॉक रेजनर हमको चाहिए। और अभी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर रेसलमेनिया में आ जाएंगे, लेकिन हाँ अभी थोड़ा लंबा गैप मिले पड़ेगा, उसके बाद आपको ब्रॉक रेजनर देखने को मिल जाएंगे। मतलब कुछ तो पॉजिटिव हुआ भाई। अभी ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक रेजनर अब खत्म, अब डब्ल्यू और ब्रॉक रेजनर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल अभी डब्ल्यू और ब्रॉक रेजनर के बीच में बहुत कुछ बचा हुआ है। तो चलो भाई बात करते हैं हम लोग स्मैकडाउन की व्यूवरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते की कितनी व्यूवरशिप आई है, तो इस हफ्ते स्मैकडाउन को 2.368 मिलियन व्यूवरशिप मिली है, जो कि पिछले हफ्ते से 6% ज़्यादा है, 2.29 के आसपास, मतलब वही 2.3 के आसपास के लगभग थी। तो भाई बढ़ गई है स्मैकडाउन की, अब रहेगी भाई, रेसलमेनिया का टाइम आ रहा है। पहले 2.1 के आसपास रहती थी, अभी रॉक के आने के बाद से 2.2 2.3 का लैंडमार्क स्मैकडाउन क्रॉस करने लगी है। तो ये अच्छी बात है भाई डब्ल्यू के लिए कि भाई व्यूअरशिप बढ़ रही है, कुछ ज़्यादा ऐसी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ चलो ठीक है भाई, कॉन्सिस्टेंट है। अब जरा कुछ ट्वीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, ट्रिपल एच ने कैसे हाइप किया है मैच को, रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स वाले, द बिगेस्ट टैग टीम मैच एवर एट बिगेस्ट रेसलमेनिया एवर, मतलब सबसे बड़ी रेसलमेनिया भी और उसके अंदर सबसे बड़ा टैग टीम मैच, ऐसे करके खतरनाक तरीके से को ट्रिपल एच ने हाइप किया है भाई। और मैंने वैसे कल ट्वीट भी कर दिया था, वीडियो के अंदर बताया, तो भाई स्मैकडाउन का वो रिव्यू वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो भाई वहाँ से भी हमको एक क्लियरेंस मिल गई भाई, बहुत बड़ा मैच होने वाला है, चारों प्रो रेसलिंग के बहुत बड़े एथलीट आमने सामने होंगे, तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ये हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। और भाई जरा सेथ रॉलिंस का भी ट्वीट देख सकते हो, स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस टीम 7 डक्स बैब सॉरी टीम 7 करके उन्होंने बोला हुआ, आप पढ़ लो भाई यहाँ पे, बक्स बोला हुआ है, बक्स, हाँ बक्स बोला हुआ है भाई। मेरे को मतलब सेथ रॉलिंस आजकल इन सब की बातें पढ़ने सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, कि भाई गाली गलौज तो नहीं है, मतलब आजकल भाई सेथ रॉलिंस, ये रॉक और ड्रू मैकिंटायर, इनके ट्वीट्स और इन सबको पहले थोड़ा देखना पड़ता है, मतलब भाई यूट्यूब इसको, मतलब समझ रहे हो ना गाइडलाइंस। तो भाई ये किया है, मतलब ये रॉक का प्रोडक्शन हाउस है, उसको ट्रोल करते हुए सेथ रॉलिंस ने किया हुआ है। तो भाई अब तो मस्त लगेगा भाई, अब मैं क्या बोलूँ आपको इस स्टोरी लाइन के बारे में, अभी तो देखो आगे कितने पर्दे खुलते हैं। तो चलो भाई ट्राइबल चीफ के बारे में बात करते हैं। तो रोमन रेंस के नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है, सबसे ज़्यादा बार रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का। अब आप बोलोगे भाई कैसे, तुमने तो वीडियो के अंदर बताया था कि रोमन रेंस अगर रेसलमेनिया इस बार का मेन इवेंट करेंगे तो वो हॉक होगन के साथ टाई करेंगे, लेकिन रोमन रेंस दो मेन इवेंट करेंगे, एक नाइट 1 वाला मैच जो कि टैग टीम मैच होगा, और फिर कोडी रोड्स के साथ नाइट 2 में भी रोमन रेंस मेन इवेंट करेंगे। तो दो दो मैचेस करेंगे रोमन रेंस मेन इवेंट के अंदर, तो नाइट 1 में 8 हो जाएगा और नाइट 2 में 9 मेन इवेंट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मेन इवेंट करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे रोमन रेंस इस बार की रेसलमेनिया में भाई। कितनी खतरनाक ये रिकॉर्ड होने वाला है रोमन रेंस के नाम पर, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू सोचो कितना रेट करती है रोमन रेंस को, 9 रेसलमेनिया मेन इवेंट कर देंगे रोमन रेंस। और भाई एक ही रेसलमेनिया में दो दो मेन इवेंट करने वाले कोडी रोड्स के साथ भी सुपरस्टार बन जाएंगे, कोडी रोड्स रहेंगे और एक रोमन रेंस भी रहेंगे जो दो मेन इवेंट करेंगे भाई। कितनी बड़ी बात है। तो मतलब इस बार की रेसलमेनिया तो फुल ऑल अबाउट रोमन, कोडी, सेथ और रॉक की ही होने वाली है।
तो अब चलो भाई प्राइम ड्रिंक के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपने स्क्रीन के ऊपर लोगन पॉल का ट्वीट देख सकते हो, द फर्स्ट सेंटर रिंग स्पॉन्सर इन हिस्ट्री, मतलब पहला डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रिंग, मतलब रिंग के जो सेंटर रिंग स्पॉन्सर, मतलब रिंग के जो स्पॉन्सर रहेंगे, मतलब रिंग में जो अभी पूरा प्लेन आपको रिंग दिखती है ना, इसके अंदर अब कुछ बाहर आएगा, मतलब बॉटल रहेगी लोगन पॉल के प्राइम की। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यू इज इन इट्स प्राइम लिखा हुआ है प्राइम ड्रिंक ने, उसको डिकोड करते हुए लोगन पॉल ने किया है बात। और 4 फोटोज डाली हैं अपनी KSI के साथ फोटो, और बाकी रैंडी ऑर्टन ने RKO मारा, फिर उनके ऊपर फेंका प्राइम का महासामान, फिर उसके बाद KSI और लोगन पॉल की हालत ख़राब है भाई। लोगन पॉल सोच रहे हैं और KSI पड़े हुए हैं भाई। वो KSI ने ट्वीट भी किया था कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो भाई ये अलग ही चीज़ चल रही है, मस्त है भाई। और लोगन पॉल और KSI के लिए को कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब भाई सबसे बड़ी डील मिली है डब्ल्यूडब्ल्यू को स्पॉन्सरशिप के मामले में। सोचो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू और प्राइम दोनों के लिए अच्छा सौदा है, मतलब बिजनेस डब्ल्यूडब्ल्यू का बूम पे चल रहा है, प्राइम का बूम पे चल रहा है, दोनों ने अपने आप को मर्ज कर लिया। तो अब जरा LA नाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई LA नाइट के बारे में उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू के ऊपर अपने डब्ल्यूडब्ल्यू के बुकिंग के रिगार्डिंग कुछ टिप्पणी करी है। उसमें LA नाइट ने बोला है, भाई देखो मैं अपनी बुकिंग से भी खुश नहीं हूँ, मतलब वो खुश नहीं है अपनी बुकिंग से। वो चाह रहे थे रोमन रिंग्स और उनकी फ्यूड थोड़ा बाद में हो, मतलब पहले LA नाइट थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाए, फिर जाके वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा जल्दी करा दिया उनको। और तो मतलब बेसिकली ये सही भी कह रहे हैं भाई, क्योंकि LA नाइट और रोमन रिंग्स से जब फ्यूड हुई थी तो हमको लग रहा था, मतलब हमको लग रहा था भाई LA नाइट को बुक करने के लिए हुई, लेकिन सही बात है भाई, क्योंकि LA नाइट जीते नहीं। इसके बाद अभी रॉयल रंबल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ ही अच्छा कर रही है LA नाइट के साथ। मैं नहीं बोल रहा हूँ एज स्टाइल से फ्यूड करके LA नाइट को नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है भाई, लेकिन उनको टाइटल शॉट मिलना चाहिए था रेसलमेनिया के अंदर। और अभी कोई LA नाइट के बारे में ऐसी कोई बात भी नहीं कर रहा है। मैंने आपको मर्चेंडाइज दिखाई, मर्चेंडाइज में टॉप 10 में नाम भी नहीं है LA नाइट का। तो अभी LA नाइट का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन हो गया है बिकॉज ऑफ उनकी बुकिंग, इसलिए वो नाराज है डब्ल्यूडब्ल्यू। सो भाई सही भी बात है, क्योंकि भाई बंदा था अपने उसमें चल रहा था कि भाई LA नाइट का या मूवमेंट, हम उसको डैनियल ब्रायन के कंपैरिजन कर रहे थे डैनियल ब्रायन के मूवमेंट से, लेकिन अब वो चीज़ ठंडी पड़ गई है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो भाई कुछ करो यार LA नाइट से, LA नाइट को कुछ अच्छा पुश वुश करे डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के बाद, तो कुछ अच्छा रहेगा फिर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार को बोलने से पहले रिहर्स करने की भी एक आधा बार ज़रूरत है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ब्रोडी ली, उनकी वाइफ, मतलब लूक हार्पर जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनकी वाइफ ने ट्वीट किया है भाई टॉकिंग अबाउट, मतलब रॉक ने कोडी रोड्स को बोला था ना कि भाई कोडी रोड्स के जो मतलब जो उनकी बहन है, आप भाई हैं, उनसे 20 साल बड़े हैं और कोडी रोड्स मिस्टेक हैं ऐसे करके। तो वैसे ही भाई ये इन्होंने भी, अमांडा ने ट्वीट किया हुआ है, टॉकिंग अबाउट एन एज गैप व्हेन योर ओन डॉटर्स आर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इज़ अ वियर्ड चॉइस। मतलब अगर रॉक की भी आप देखोगे ना, तो ईवा और जो उनकी दूसरी डॉटर है उनके बीच में भी लगभग 14-15 साल का डिफरेंस है। ईवा अभी पता है 22-23 साल की हैं, और उनकी जो दूसरी बहन है वो भी अभी कुछ 7-8 साल की ही है। तो भाई ऐसा कुछ कंपैरिजन हो गया है। तो भाई रॉक थोड़ा बोलने से पहले अपना थोड़ा रिहर्स विहर्स करके आ जाओ भाई, क्योंकि फिर तो सीन हो जाएगा। मतलब भाई बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा आजकल, क्योंकि बहुत सारे एनालाइजर बैठे हुए हैं। तो चलो भाई रॉक के बारे में बात चली रही है, तो रॉक के कॉन्सर्ट वाले गिमिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक का कॉन्सर्ट वाला गिमिक लाने का प्लान कर रही थी इस हफ्ते, लेकिन पता नहीं वो प्लान्स में क्या ऐसे चेंज आ गया जो डब्ल्यूडब्ल्यू अब उसको नहीं कर रही है। कॉन्सर्ट वाला आपको गिमिक पता है भाई रॉक का, वो आया था और जब रॉक ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को हराया था, मतलब 2000 वाला टाइम की बात है भाई, तब का गिमिक है। डब्ल्यूडब्ल्यू ला रही थी, लेकिन अब वो शायद नेक्स्ट वीक आ जाए, पता नहीं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ प्लान कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू। अब आज की नेक्स्ट डिफाइन स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये भी रॉक से जुड़ी है और ये बहुत बड़ी स्टोरी है भाई, कि रॉक इस साल एक मैच नहीं, एक से ज़्यादा मैच करने वाले हैं रेसलमेनिया में, तो करने वाले हैं ऑब्वियसली। समर स्लैम के बारे में मैंने आपको रिपोर्ट किया, तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग सऊदी के शो के बारे में। तो हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रॉक सऊदी के शोज़ में भी compete करेंगे, और सऊदी का शो कौन सा भी मई में होने वाला है, जो भी सऊदी का शो होगा उसका नाम नहीं पता, लेकिन 25 मई डेट आई है उसकी, कि 25 मई के आसपास वो होगा। जैसे पिछले साल हुआ था, 2 शोज़ होते हैं, एक रेसलमेनिया के बाद होता है मई के अंदर, और एक होता है सर्वाइवल सीरीज से पहले अक्टूबर के अंदर। तो रॉक मई वाला जो सऊदी का शो है वहाँ पर compete कर सकते हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स, रिपोर्ट्स मतलब रूमर्स के हिसाब से। और कोडी रोड्स से रॉक सैंस ही बनाएगा, देखो, क्योंकि रॉक और कोडी रोड्स अभी इंगेज है। रॉक ने कोडी रोड्स को थप्पड़ मारा, कोडी रोड्स ने रॉक को मारा, इसके बाद रेसलमेनिया में भी शायद कहानी या स्टोरी फिनिश हो सकती है। इसके बाद कोडी रोड्स और रॉक का मैच हो सकता है, क्योंकि रॉक भाई देखो पूरे फिर मतलब इस साल रेसलमेनिया में किया, फिर उसके बाद अगले साल रेसलमेनिया से पहले 1-2 मैच करेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाला मैच, इसके बाद सऊदी के शो में, एक समर स्लैम में, और फिर एक रेसलमेनिया 41 में, जो कि फाइनल मैच रोमन रिंग्स से होगा। तो ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर सकती है रॉक के रिगार्डिंग, और बिल्कुल सही भी रहेगा। अब अगर
अब अगर आप देख रहे हो तो सैथ रॉलिंस और रॉक का भी तो मैच हो सकता है, क्योंकि अब कोडी रोड्स क्यों भाई, सैथ रॉलिंस और रॉक का मैच हो जाएगा अभी सऊदी के शो में। फिर समर स्लैम में कोडी रोड्स और रॉक का मैच हो जाएगा, क्योंकि सैथ रॉलिंस भी बहुत रॉक से उलझ रहे हैं अभी। डाया रेन करके उन्होंने नई चीज़ निकाली है, रॉक भी सैथ रॉलिंस को बोल रहे हैं कि भाई मैं तेरा बॉस हूँ, तो रॉक बता सकते हैं सैथ रॉलिंस को कि मैं तेरा क्यों बॉस हूँ, ऐसा करके क्राउन ज्वेल में इनका मैच हो सकता है। फिर समर स्लैम में कोडी रोड्स और रॉक, या फिर कोडी रोड्स रॉक हो सकता है अभी। फिर समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ और कर, रेसलमेनिया 41 जो कि मिनेपोलिस या फिर लॉस वेगास में होगी, वहां पर रोमन रिंग्स और रॉक का मैच होगा। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक चाहो, सब्सक्राइब करके बेल को दबा देना भाई, डेली कंटेंट आता है इसे सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करो भाई। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।